दोस्तों, अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश है जो विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले हर क्षेत्र में काफी आगे है। वो चाहे फिर टेक्नोलॉजी हो या फिर इकोनॉमी हो, डिफेंस हो या फिर स्पेस, हर फील्ड में रिकॉर्ड अमेरिका अपने नाम करना चाहता है। लेकिन फिर ये सवाल आ जाता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी और एक्सट्रीमली हाई टेक्नोलॉजी से लेस होने के बावजूद अमेरिका दुबई के बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग क्यों नहीं बना पाया। सब कुछ होने के बावजूद ऐसा क्या है जो अमेरिका सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाया। दोस्तों, सबसे पहले आपको बुर्ज खलीफा के वो फीचर्स जान लेने चाहिए जो इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाते हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्काई स्क्रैपर क्या है, तो जान लीजिए कि वो हर बिल्डिंग जो हैबिटेबल है और जिसकी हाइट एटलीस्ट 100 मीटर है उसे स्काई स्क्रैपर कहते हैं। बुर्ज खलीफा की कुल हाइट 829.8 मीटर है, जबकि इसकी रूफ हाइट 828 मीटर है। इस बिल्डिंग को 96 किलोमीटर की दूरी से ही देखा जा सकता है। ये स्काई स्क्रैपर यूएई के दुबई सिटी में लोकेटेड है। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 2004 में शुरू हुआ था और इसे बनने में कुल 5 साल लग गए थे। ये 2009 में बनकर तैयार हुआ था। 2010 में ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को बनाने में $1.5 बिलियन खर्च हुआ था। बुर्ज खलीफा डाउनटाउन दुबई का ही हिस्सा है, जो कि दुबई में उस समय का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए एड्रियन स्मिथ को एज अ चीफ आर्किटेक्ट हायर किया गया था, जबकि बिल बेकर इसके चीफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे। बिल्डिंग में कुल 163 फ्लोर्स हैं। ये बिल्डिंग पूरी तरह से रेनफोर्स्ड कंक्रीट बेस्ड है। इतनी ज्यादा हाइट को सपोर्ट करने के लिए इसके स्ट्रक्चर को हेक्सागोनल कोर में कंस्ट्रक्ट किया गया, जिन्हें वाई शेप में 3 बटरस से रेनफोर्समेंट किया गया था, जिससे कि इसके नीचे वाले फ्लोर इतने लोड को संभाल सके और बिल्डिंग कोलैप्स न करे। बटरस हाई बिल्डिंग्स के लिए स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है जो बिल्डिंग को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। बिल्डिंग पर ग्लास के एनवेलप हैं जो बिल्डिंग को डेजर्ट के एक्सट्रीम हीट और हाई एटीट्यूड पर स्ट्रॉन्ग विंड से सेफ्टी प्रोवाइड करती है। इतनी ऊंची बिल्डिंग को बनाने के पीछे यूएई गवर्नमेंट का कारण था कंट्री की ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना और दुबई को एक ग्लोबल स्टेटस देना। हैरानी की बात तो ये है, एड्रियन स्मिथ और बिल बेकर दोनों ही अमेरिकन इंडिविजुअल हैं, लेकिन ये बिल्डिंग अमेरिका में नहीं बल्कि दुबई में है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो की टॉल बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चरल टेक्निक्स को भी इन्हीं में इंप्लीमेंट किया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तेपे 101 थी, जो कि ताइवान में है। ताइवान की इस ऊंची बिल्डिंग की हाइट 508 मीटर की है। 2009 में ताइवान का यह रिकॉर्ड बीट होता है और बुर्ज खलीफा का नया रिकॉर्ड सेटअप होता है। 2009 से ही वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर का यह रिकॉर्ड दुबई के पास है, जो अभी तक बीट नहीं किया जा सका। लेकिन इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का डिसीजन लिया जा चुका है और इसका काम भी शुरू हो चुका है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दुबई के बुर्ज खलीफा जिसने कई सारे रिकॉर्ड सेट किए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका पहला रिकॉर्ड तो हम सभी जानते हैं कि यह वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ये एक टॉलेस्ट रेजिडेंशियल और ऑफिसेज वाली बिल्डिंग है। पृथ्वी पर इंसानों द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई ह्यूमन हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें सबसे ज्यादा फ्लोर्स हैं। इसमें टोटल 163 फ्लोर्स हैं। इसके टॉप फ्लोर से अगर आप नीचे जंप करते हैं तो आपको 13 सेकंड्स लगते हैं, अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाए तो। लेकिन वहीं अगर एयर रेजिस्टेंस को भी काउंट किया जाए तो नीचे जाने में आपको 20 सेकंड्स लगेंगे। बुर्ज खलीफा के अंदर वर्ल्ड्स हाईएस्ट एलिवेटर भी इंस्टॉल किया गया है, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करता है। साथ ही यह एलिवेटर 504 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है, जो कि पूरी दुनिया में दूसरा कोई भी एलिवेटर इतना डिस्टेंस कवर नहीं करता। बुर्ज खलीफा के पास और भी कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट नाइट क्लब, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट न्यू ईयर डिस्प्लेस और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलईडी डिस्प्ले, जिसमें पूरा का पूरा वीडियो रन किया जा सकता है। जी हाँ, उसी में शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर भी दिखाया गया था। अमेरिका में ऐसी बिल्डिंग आखिर क्यों नहीं है? दोस्तों, अगर हम बात करें अमेरिका के बिल्डिंग्स की, तो अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स में है। इसकी हाइट 1776 फीट है। अमेरिका के पास काफी ज्यादा पैसा भी है, वर्ल्ड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, बेस्ट आर्किटेक्ट्स हैं, बेस्ट डिजाइन इंजीनियर्स हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि बुर्ज खलीफा के चीफ आर्किटेक्ट और चीफ डिजाइन इंजीनियर एड्रियन स्मिथ और बिल बेकर दोनों ही अमेरिका के ही हैं। तो फिर क्यों अमेरिका ने बुर्ज खलीफा जैसे स्ट्रक्चर को अपने यहाँ नहीं बनवाया? इसके पीछे का पूरा मामला जानने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करना जरूरी है, जिसमें पहला फैक्ट बिल्डिंग का उद्देश्य हो जाता है कि आखिरकार इतनी हाई ऑल्टीट्यूड की बिल्डिंग को बनाने के पीछे उस देश का उद्देश्य क्या है। अगर आज हम बुर्ज खलीफा की बात करें तो यूएई गवर्नमेंट के पास 2 पर्पस थे। नंबर 1 ये था कि यूएई की इकोनॉमी उस समय सिर्फ ऑयल पर डिपेंड थी और गवर्नमेंट को लगा कि जब ऑयल डिपॉजिट समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद कंट्री का सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा।
और इसलिए वे अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते थे और दुबई को वर्ल्ड के सेंटर पर प्लेस करना चाहते थे। दूसरा इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उनके पास फंड की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने ऑलरेडी ऑयल से ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। यूएई की गवर्नमेंट ने जिस पर्पस के साथ इस बिल्डिंग को अप्रूव किया था, बुर्ज खलीफा उससे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ है। आज दुबई दुनिया भर के लोगों के लिए सबसे अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन और इकोनॉमिक हब बन चुका है। आज हर कोई चाहता है कि उसकी कंपनी का ऑफिस दुबई में हो। हर इन्वेस्टर दुबई में इन्वेस्ट करना चाहता है। स्पोर्ट्स हो या फिल्म इंडस्ट्री, सभी अपने इवेंट्स को दुबई में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। $1.5 बिलियन में बनी बुर्ज खलीफा कई गुना रिटर्न दुबई को और यहाँ के लोगों को दे चुकी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क और शिकागो में एक नहीं सैकड़ों स्काई स्क्रैपर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और उनके पास इकोनॉमी के डाइवर्स सोर्सेज भी हैं। तो ऐसे में उनके लिए इतनी टॉल बिल्डिंग बनाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखती। इतनी टॉल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों फॉल करने लगते हैं और ऑक्सीजन की कमी आने लगती है। वैसे दोस्तों, आपने भी इस चीज को फील किया होगा कि जब भी आप हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आपको उल्टियां होने लगती हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ह्यूमन एडप्शन भी एक बड़ी समस्या है। ऐसी स्काई स्क्रैपर बनाने में ह्यूमन इतने हाइट पर इजीली सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। साथ ही हाई ऑल्टीट्यूड पर बालकनी की फैसिलिटी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी हाइट पर तेज रफ्तार से आती हुई हवा को फेस नहीं कर सकता। हाई स्ट्रक्चर को ऑल्टीट्यूड पर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की नीड हो जाती है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पर एयर का सर्कुलेशन काफी तेजी के साथ होता है। ऑल्टीट्यूड पर एयर काफी फोर्स के साथ स्ट्रक्चर पर अटैक करता है, जिससे कि हाई स्ट्रक्चर के डैमेज होने का खतरा हमेशा बना रहता है। बिल्डिंग की हाइट बढ़ने के साथ ही उसके फाउंडेशन पर भी लोड बढ़ता है और अगर फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी और उससे होने वाले लॉस का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। तो कोई भी ऐसी बिल्डिंग जितनी ऊपर जाती है उसके लिए जमीन के नीचे भी उसी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना होता है। टॉल बिल्डिंग के लिए लैंड रिक्वायरमेंट भी एक बड़ी समस्या है। बिल्डिंग हाइट के हिसाब से ही उतना ज्यादा लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा और आज के समय में यह भी एक बैरियर है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा जैसी या इससे और हाइट की बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को बनाने में रिस्क बहुत होता है। सबसे बड़ा रिस्क होता है इसका फेल होने का, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में सफलता की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है और अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेल होता है तो उस कंपनी की और उस देश की गवर्नमेंट का तो दिवालिया निकल जाएगा। तो ये सब कुछ बड़े रीजंस हैं जिसके कारण अमेरिका या चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी ऐसे प्रोजेक्ट से डरती है और इन्हीं सब कारणों से अमेरिका बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग को नहीं बना पा रहा और ना ही इसके बारे में सोच रहा है। अब हम आपको एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में बताने वाले हैं जो कि बुर्ज खलीफा को बीट करने वाली है और इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। ये बिल्डिंग है सऊदी अरेबिया की जेडा टावर, जिसे लोग किंगडम टावर भी कहते हैं। अगर ये बिल्डिंग बनकर तैयार होती है तो ये दुनिया की पहली बिल्डिंग होगी जिसकी हाइट 1 किलोमीटर से अधिक होगी। जेडा टावर को बनाने का सफर जनवरी 2013 में शुरू हुआ था दोस्तों, लेकिन 2017 से 2019 के बीच सऊदी अरेबिया में एक एंटी करप्शन मूवमेंट गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया था, जिसमें अर्ली 2018 में इसके मेन इन्वेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया और वह आज भी रुका हुआ है। जेडा टावर की एक्चुअल हाइट को हालांकि अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन इसे 1008 मीटर तक बनाया जा सकता है, जो कि बुर्ज खलीफा से 180 मीटर अधिक होगा। इस बिल्डिंग को भी बनाने के लिए एड्रियन स्मिथ को ही चीफ आर्किटेक्ट के तौर पर हायर किया गया है, जो बुर्ज खलीफा के भी चीफ आर्किटेक्ट थे। इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे भी सऊदी अरेबिया का एम है कि वह अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को डाइवर्स करना चाहता है और वर्ल्ड लेवल पर जेडा इकोनॉमिक सिटी को डेवलप करना चाहता है, जिससे कि यह एक वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन पाए। वैसे जब भी ये बिल्डिंग बनकर तैयार होगी तो ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह के वीडियो को रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कर दें।